नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द जुगनू शो में। मैं हूं पिंकी और मैं हूं अमरीन। साथियों, पिछले शो में हमने समलैंगिकता और उनसे जुड़े मुद्दों पर समझ बनाई थी और पिछले शो में ही हमने बात की थी होमोफोबिया और करेक्टिव रेप्स के बारे में कि कैसे हमारे समाज को यह खोखला बनाया जा रही है। और साथ ही जाना था कि कैसे कुछ कोशिशों के साथ ही हम समलैंगिकता के लिए समाज में एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शादी और यौन गतिविधियों के बारे में। ये बहुत जरूरी मुद्दे हैं जिन पर समय से समझ बनाना बहुत ही जरूरी है। हमने अक्सर अपने आसपास देखा है कि हमारे युवा साथी शादी से पहले या बाद में यौन गतिविधियों की सही जानकारी और समझ न होने के कारण परेशानियों का सामना करते हैं। यूं तो 18 और 21 शादी की उम्र है, लेकिन इस उम्र में भी बहुत से युवाओं को पता ही नहीं रहता है कि योनि, लिंग, अंडाशय, कॉन्डम या यौन संक्रमण क्या होते हैं। दोस्तों, आज का यह एपिसोड बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी जानकारियों से भरा है यह एपिसोड। सबसे पहले हम बात करेंगे शादी और शादी की उम्र पर। भारत में 1930 में शादी की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 14 कर दी गई थी। फिर 1978 में लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 कर दी गई है। यूनिसेफ के मुताबिक बाल विवाह के मामले पिछले दशकों में कम हुए हैं। साथ ही कम उम्र में शादी के कारण गर्भधारण और मां की मृत्यु के दर भी कम हुए हैं। पर अगर हम ध्यान दें तो उम्र बढ़ने के साथ साथ ही गर्भ निरोध की सामग्रियां युवाओं से दूर होती गई हैं। हाल ही में सरकार कोशिश कर रही है कि न्यूनतम उम्र महिलाओं के लिए 18 से 21 कर दी जाए और लड़कों के लिए 21 से 24। और ये भी तो देखिए, शादी की उम्र बढ़ने से कितने सारे फायदे हैं, जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और साथ ही साथ यौन गतिविधियों से जुड़े निर्णय बेहतर होंगे, युवाओं को एक समझ बनेगी। हाँ अमरीन, यह बात भी सही है। पिंकी दी, मुझे कभी कभी लगता है यौन गतिविधियों और शादी पर समझ बनाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर होना ही चाहिए। है तो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो इन विषयों पर गांव-गांव में जानकारी देती हैं। जानकारी देती तो बहुत है, पर चुनौतियां बहुत हैं। जैसे कि लड़के नहीं आ पाते हैं, लड़कियां सवाल नहीं पूछ पाती हैं, अपने ही गांव की कार्यकर्ता होने की वजह से झिझक भी बहुत होती है बहुत सी। और ये भी देखा है कि अपने ही गांव की कार्यकर्ता होने की वजह से लड़कियां जो है ना, वो झिझकती हैं, सवाल सही से पूछ नहीं पाती हैं और इस वजह से जानकारी सही से मिल नहीं पाती है। बहुत ही एक तरफा और प्रक्रिया आधारित है। पर आपको पता है, यौन गतिविधियां और शादी पर समझ बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो। सुनिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। लड़कों के 2 पैरों के बीच के अंग को लिंग कहते हैं और लड़की के 2 पैरों के बीच के अंग को योनि। दोनों के मिलन से गर्भधारण होता है। इस दौरान अगर गर्भधारण से बचना है और यौन संक्रमण रोकना है तो कॉन्डम का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि लड़का और लड़की दोनों के लिए ही बाजार में उपलब्ध है। आपने तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये बातें बता दी है, पर लोगों को बहुत मुश्किल लगता है ये बातें शेयर करने में या फिर कोई बात बताने में। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अरे पिंकी दी, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने कुछ लोगों से सवाल किए थे, पर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिए। बोले हमको नहीं पता, ऐसा सवाल मत पूछा करो हमसे। और बोलते हैं कि ये कहाँ की बात लेके बैठ गई है, ये कौन सी बात करने लग गए हो आप, हमको नहीं करना इसके बारे में बात, हमको कुछ नहीं पता। पता है अमरीन, बहुत धारणाएं हमारे समाज में जिस पर समझ बनाना बाकी है और साथ ही जानकारी का भी बहुत अभाव है। कुछ दिनों पहले सिनर्जी संस्थान द्वारा एक शोध किया गया था जिसमें पाया गया हरदा के केवल 22% लड़कों को माहवारी की जानकारी शिक्षक से मिलती है और वही 30% लड़कों को यह जानकारी दोस्तों से मिलती है और 31% अन्य संसाधनों से जानकारियां लेते हैं। 77.6% लड़कियां माहवारी पर बात नहीं कर पाती हैं। यौन गतिविधियों पर बात करना तो भूल ही जाओ। अच्छा अमरीन, तुम बताओ, अगर समाज में बदलाव लेकर आना है, शादी और यौन गतिविधियों के लिए स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण बनाना है, तो क्या करना चाहिए? हाँ पिंकी दी, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि घर का वातावरण दोस्ताना और अच्छे से रखना चाहिए और साथ ही सरकार की तरफ से गाँव में और स्कूलों में ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और ऑनलाइन जानकारी की सुविधा भी हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे जरूरी यह है कि हम अपनी और लोगों की धारणाएं तोड़ें। बहुत बढ़िया अमरीन, तुम्हारे उपाय तो बहुत ही बढ़िया हैं। इस बात को समझने
और अपनाने की ज़रूरत है, ताकि आपस के मनमुटाव भुलाकर हम आपस में सुखद जीवन जी सकें। बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक संबंध शादी के बाद ही हो, या फिर यह संबंध सिर्फ आबादी बढ़ाने के लिए किया जाए। शारीरिक संबंध बनाने वाले दोनों व्यक्तियों के लिए यह खुशियों से भी जुड़ा होता है। सेक्स यानी संभोग किसी भी इंसान के लिए शारीरिक और मानसिक ज़रूरत है और बिल्कुल प्राकृतिक और स्वाभाविक है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस मुद्दे पर एक बार अपने मन को टटोलें, समझें, परखें और इस पे कुछ नए निर्णय लें, क्योंकि खुशियों पर हक हम सभी का है। साथियों, इसी के साथ आज के इस जुगनू शो का यहीं पर समापन होता है। द जुगनू शो सिनर्जी संस्थान और प्रवाह की साझा प्रस्तुति है। इसका मकसद है यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर हरदम में लोगों की समझ को बढ़ाना। आप अपने सुझाव और सवाल के लिए हमें मैसेज या फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9711419962। आपसे फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे और नई बातों के साथ। तब तक के लिए पिंकी को दीजिए विदा। नमस्कार। और अमरीन को भी। अल्लाह हाफिज।